रश्मि तिवारी जुड़ती हुई। रश्मि मैम हाय। ये मुंबई में कहां से रश्मि मैम, और कब से शेयर बाजार से जुड़े हो आप? ये 5-6 साल हो गए। 5-6 साल, लंबा समय हो गया है। क्या करते हो आप, ट्रेडिंग करते हो या मैम लेके रखा हुआ लंबा लंबे अवधि के लिए? नहीं, बस लेकर के रखा हुआ है और हाउस वाइफ हूँ सर। ओके मैम, पहला सवाल रश्मि मैम कौन सा? ये लक्ष्मी ऑर्गेनिक पे पहला सवाल है सर, इसको होल्ड करना चाहिए या इसमें? किस भाव पे लिया है? अभी तो लॉस पे है सर ये। हाँ, 70 रुपए का लॉस मुझे दिख रहा है। 333 रुपए पे लिया हुआ लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स। और अगर मैं सही हूं तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के वीकेंड पे रिजल्ट्स आए थे, है ना रश्मि मैम? देखे थे आपने क्या? हाँ देखा था सर। कुछ गड़बड़ थे। मेरे ख्याल से बिक्री भी गिरी थी और मुनाफा भी गिर गया है। आज का भाव नहीं दिखाएंगे डॉक्टर साहब के स्टॉक का? प्लेट क्विकली चेंज करिए। ये देखिए रिजल्ट का रिएक्शन, अच्छे बाजार पे 3% गिरा हुआ। राजेश सर क्या करना है लक्ष्मी? और ये हमने ट्रेडिंग के लिए लिया था, लॉन्ग टर्म के लिए लिया था मैम? लॉन्ग टर्म के लिए सर। लॉन्ग टर्म लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स। राजेश सर लॉन्ग टर्म के लिए आज थोड़ा आज का पिछले कई दिनों से दबाव ही चल रहा है, साल के हाई से तो नीचे ही है काफी का। देखिए आपने सही कहा, पिछले कई दिनों से दबाव चल रहा है, न केवल इसमें बल्कि केमिकल रिलेटेड सारे स्टॉक अगर आप देखें तो ऊपर के लेवल से कई तो ऐसे हैं जो आधे हो गए हैं, ये भी उनमें से एक है। वीकेंड पे नतीजे आए, 243 मिलियन आया है, बॉटम लाइन 700 मिलियन के सामने, खराबी कही जा सकते हैं। 50 पैसे का डिविडेंड अनाउंस किया है। पूरे साल में ही दबाव रहा, मार्जिन्स पे रियलाइजेशंस खराब रहे, लेकिन आने वाले दिनों में स्पेशलिटी से जो इनकी आय बढ़ने वाली है वहाँ से मार्जिन सुधर सकते हैं, लेकिन इन सब के लिए कम से कम साल भर का समय लगेगा। तो अगर आपके पास समय अवधि की कोई सीमा ना हो तो मैं समझता हूँ बने रहना चाहिए, अदरवाइज आप उछाल पे निकल जाएं। उछाल पे निकल जाए। 333 ही खरीद है। खरीद का भाव आएगा क्या राजेश सर? देखिए साल भर में हमें लगता है बिल्कुल आ जाएगा, तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर आपके समय का अभाव ना हो तो बिल्कुल बने रह सकती हैं। मैम ये कॉल फिर रश्मि मैम आपको लेना है। गुजरात के आनंद से पारुल पटेल जुड़ती हुई। पारुल मैम हाय, गुड आफ्टरनून पारुल मैम। गुड आफ्टरनून। आप कब से हो शेयर बाजार में? आप भी ये पैंडेमिक के बाद आए या पहले से हो? नहीं, पहले थी, बाद में 6-7 साल बंद कर दिया, अभी स्टार्ट किया। 6-7 साल बंद कर दिया था रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चलते? हाँ, थोड़ा बिजी हो गई थी डॉटर हाँ, चिल्ड्रन की वजह से। अब वापस एक्टिव हो गए। तो आप इतने साल में तो चार्ट वार्ट या कुछ फंडामेंटल्स देखना टटोलना शुरू करा आपने, या कैसे स्टॉक चुन रहे हो मैम? अब बस अभी एंटर होना था शेयर मार्केट में कि चलो फ्री हो गई हूँ तो कुछ करूँ घर बैठे तो बैठे। ये स्टॉक कैसे डिसाइड करते हो आप, कौन से लेने? मैं सीएनबी से आवाज देख के चूज करती हूँ। राजेश सर रिस्पॉन्सिबल है। राजेश सर के बताए हुए स्टॉक। अच्छा चलिए पारुल मैम मजाक कर रहा हूँ, पहला स्टॉक कौन सा, क्या चुना है और क्यों चुना है? अच्छा, ये वेदांता जो मैंने लिया हुआ हाँ। था 160 शेयर्स है 325 के रेट पर। हाँ। तो वो उसका मुझे फ्यूचर जानना था कि क्या है, मीन्स होल्ड करूं या लॉन्ग टर्म के लिए रख सकती हूँ। ये कहां से आया था वेदांता? वेदांता एक्चुअली में सोर्स से। ये आपने सीएनबीसी आवाज का नाम पहले चेप दिया, अभी बोलते आप सोर्स से वेदांता उठाया। बाकी सारी स्क्रिप्ट मैंने यहाँ से ली है, वेदांता का कुछ, और वो भी डाउन है इसलिए लिया लॉन्ग टर्म के लिए है ना, 50 रुपए नीचे चल रहा है। राजेश सर भाई वेदांता 50 रुपए नीचे लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है? देखिए लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा कहा जाता है, क्योंकि मेटल का पूरा पोर्टफोलियो इस कंपनी के पास है, फिर वो चाहे कॉपर हो, जिंक हो, दूसरी चीज़ें हो, सभी इस कंपनी के पास है। ग्रोथ प्लान्स अच्छे हैं। थोड़ी दिक्कतें कैश को लेकर के है जो आए दिन खबरों में बनी रहती है, और इस वक्त जो दबाव देखा जा रहा है वो सारे मेटल पैक में देखा जा रहा है, क्योंकि चाइना से इकोनॉमिक डेटा कुछ अच्छे नहीं आए थे जिससे दबाव देखा गया। मैं समझता हूँ लंबी अवधि के लिए स्टॉक में बिल्कुल बने रहना चाहिए। होल्ड करें लॉन्ग टर्म के लिए मैम, घबराने का नहीं। ठीक है, अगली क्वेरी उन्नति मैम कौन सी? हीरो मोटोकॉर्प के बाद इंडियाबुल हाउसिंग। कितने स्टॉक लिए हुए हैं, लेने का मन बना रहे हो आप? मैं समझा नहीं। 300 से लिए हैं, लेकिन अभी लेने चाहिए या सेल करने चाहिए?
300 ले हुए हैं, 50 रुपए नीचे चल रहा है इनकी बाइंग से, लेने चाहिए या और मतलब बेसिकली गिरावट में ऐड करूं या निकल जाऊं? क्या रणनीति बनाओ राजेश सर, क्या करना चाहिए इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में? कैसी लगती है आपको ये कंपनी? मेरी बाइंग से 50 रुपए नीचे, मैं कैसे अपने लॉस की भरपाई करूं? देखिए, लगातार अंडर परफॉर्म किया है स्टॉक ने, नंबर्स कुछ खास एक्साइटिंग नहीं है, बट अब मैसिव रिवैम्प हो रहा है कंपनी में, कुल फंड रेजिंग की भी बातें हो रही है, प्रमोटर्स में भी चेंजेस आए हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस वगैरह पे फोकस करेंगे, ऐसा मैनेजमेंट की तरफ से बयानात आए हैं। मुझे लगता है कि ऐसा कुछ भी बड़ी बदलाव के लिए बहुत समय लगेगा। इससे बेहतर होगा कि अगर मौजूदा स्तर से 10-15% भी और उछलता है तो वहाँ से निकल जाए और दूसरी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जैसे कि HDFC या LIC हाउसिंग फाइनेंस, कैन बैंक, कैनफिन हाउसिंग फाइनेंस, वहाँ स्विच कर लें, ज़्यादा बेहतर होगा। स्विच करना है, ये बात सही है। बहुत पिटा और पिटने के बाद अब कुछ नहीं कर रहा, कंसोलिडेट कर रहा है एक्चुअली बढ़िया तरीके से। कब चलेगा ये कहना मुश्किल है इस रिवैम्प के बीच में।